12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद ही क्रैश होने के पीछे कई सवालों का वो सैलाब छोड़ गया जो हर एक नागरिक के मन में है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान रहस्यमयी अंदाज से क्रैश हो गया। इस एक हादसे ने कई सवाल छोड़ दिए। सवाल उठाना भी लाजिमी है, आखिर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया का विमान धराशाही कैसे हो गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है बोइंग का विमान क्रैश हुआ हो, इससे पहले भी कई बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं, लेकिन 787 ड्रीमलाइनर पहली बार किसी हादसे का शिकार हुआ है। ड्रीमलाइनर 787 सबसे आधुनिक विमानों में से एक है जिसमें नेविगेशन तकनीक का उच्चतम स्तर है। इससे पहले कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, जैसे बैटरी में आग लगना और कई समस्या थी, लेकिन छोटी मोटी समान समस्याएं थी जो किसी भी एयरलाइन या विमान में आम है, और कोई भी बड़ी समस्या नहीं थी जिससे कोई आपदा हो सकती थी। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला पतवार नुकसान है। बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर साल 2011 में पहली बार सेवा में आया। 787 ड्रीमलाइनर ने 14 साल तक बिना किसी घातक हादसे के 10 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोया, लेकिन 12 जून को 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरी थी। विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा था, रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। 787 ड्रीमलाइनर का आखिरी 1 मिनट, एयर इंडिया का सबसे सिक्योर प्लेन सिर्फ 2 मिनट में कैसे क्रैश हो गया। आखिर उस आखिरी 1 मिनट में क्या प्लेन में ऐसा हुआ था? पायलट ने मेडे कॉल के बाद कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इस समय हर किसी के जहन में ये सवाल है। प्लेन क्रैश होने की कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। भारतीय विमानन उद्योग के कार्गो फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना सिंह का मानना है कि एक सॉफ्टवेयर फेल्योर था। हालांकि ये सिर्फ अटकलें और अनुमान हैं। विमान क्रैश होने की असली वजह क्या है, इसकी जांच जारी है। क्रैश होने की सही वजह अंदाजा इसलिए भी लगाना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि प्लेन उड़ान भरने से पहले सब कुछ ठीक था। बोइंग अपने 787 ड्रीमलाइनर को लेकर सबसे ज्यादा बिकने वाला यात्री विमान बताता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से बोइंग 787 की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंताएं भी जताई गई। विमान बनाने वाली कंपनी को सुरक्षा संबंधित चिंताओं को लेकर कई अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन जांच का भी सामना करना पड़ा है। बोइंग अपने 787 ड्रीमलाइनर जेट बनाने में शॉर्टकट अपनाती है। बोइंग जल्द से जल्द विमान की डिलीवरी देना चाहती है। आरोप लगते हैं कि इसके लिए पूरी SOP का पालन नहीं किया जाता। फ्यूजलॉज के तमाम हिस्सों को जोड़ने में तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। जल्दबाजी से चीजें पूरी की जाती है। बोइंग प्लेन के हिस्से अलग से बनते हैं, फिर उन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस कारण प्लेन में कई गैप की वजह से भी फॉल्ट रह जाता है। लाइफ को कम देते हैं और कई बार खतरा पैदा करते हैं। सुरक्षा कारणों से बोइंग के CEO डेव कैलहॉन इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल पिछले साल 18 जून को बोइंग के CEO डेव कैलहॉन ने इस्तीफा भी दिया था। सेफ्टी मानकों का उल्लंघन और कई आरोपों पर बोइंग के CEO ने कोई जवाब नहीं दिया था। करीब 100 साल पुरानी बोइंग कंपनी के विमान कुछ सालों से पहले ज्यादा क्रैश हुए हैं। हर बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बोइंग के विमानों में खराबी क्या है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश अब तक तीसरा सबसे बड़ा हादसा बन चुका है। ऐसे में बोइंग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़ के लिए।